हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्री प्लेटफॉर्म MKLM मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेके आए हैं। खुशखबरी ये है कि आज हम लोग ट्रिक के मेथड से मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं। वो 2 डिजिट का भी होगा और 3 डिजिट का भी होगा। बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे हैं जो 2 डिजिट का मल्टीप्लाई डायरेक्टली करने के लिए जानते हैं, ठीक है। लेकिन आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे, मैक्सिमम ऐसे बच्चे होंगे जो 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन को डायरेक्टली बनाने के लिए ना कभी देखा है, ना सुना है, ना सीखा है, ठीक है। तो एकदम आप देखते ही, क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसा ट्रिक है मेरे पास। इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा और कंटिन्यू आपको इसके लिए रिवीजन करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 डिजिट का प्रोडक्ट निकालने के लिए सीखेंगे कि मान लो 2 नंबर आपको दिया हुआ है 32 और 43। मान लो ये नंबर दिया हुआ है और आपको बोला है कि इन दोनों नंबर को आप एक ही लाइन में मल्टीप्लाई करके बताइए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं बटरफ्लाई मेथड। क्या होता है बटरफ्लाई मेथड? पहली बार सुने होंगे आप। देखिए इस तरह से बटरफ्लाई होता है ना, आप देखे होंगे बटरफ्लाई। अरे भाई कैसा बन गया फिगर, ऐसे देखो, ठीक है। इस टाइप से क्या होता, देखिए अभी देखिए, आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले आपको इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 तिया 6 बैठा देंगे। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, देखिए उसी तरह से फिगर बन रहा है, इसको इसके साथ गुना करना है। समझ में आया? तो गुना कीजिए, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 आएगा और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। दोनों को फिर जोड़ भी देना है, तो आ जाएगा 9 और 8 17 का 7 बैठा देंगे, 17 का 7 कैरी 1। अब फिर क्या करना है, देखिए पहला बार इसको गुना किए थे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए, अब फिर इसको इससे गुना करना है। तो 3 चौके 12 और कैरी 1 था तो आ जाएगा 13, यानी इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो आएगा 1376। समझ में आ रहा? देखिए नहीं समझ में आया तो और एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसको फिर देखिए आप इजीली समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए थोड़ा नंबर बढ़ा लेते हैं, 54 मल्टीप्लाई बाई 27। मान लेते हैं इन दोनों को गुना करना है, डायरेक्टली गुना करना है। तो इसके लिए आप क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा वीडियो बफरिंग कर रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, 1 सेकेंड। हाँ अब स्टॉप हो गया होगा। देखिए तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या दिमाग में रखना कि पहले ऐसे गुना करेंगे, फिर क्रॉस में गुना करके जोड़ेंगे, फिर ऐसे गुना करेंगे। समझ में आया? यानी सबसे पहले हम लोग 2 डिजिट का इस्तेमाल करेंगे, फिर 4 डिजिट का इस्तेमाल करेंगे, फिर 2 डिजिट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो क्या करना, सबसे पहले इसको इसके साथ गुना करो, 4 7 28, 28 ऐसे होता ना, तो 28 का केवल 8 को बैठाना है। समझ में आया? अब क्या करना, क्रॉस में गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करो, 4 दूनी 8, 28 का तो 8 बैठा दिए, 4 दूनी 8, फिर इसको इसके साथ गुना करो, 5 का 12 7 बार आपको पढ़ने के लिए आता है, 5 7 35 और सबको जोड़ देना है। देखो 8 2 10 और 35 45 आएगा, 45 का 5 बैठा देंगे, ये आ गया, फिर 5 खत्म, कैरी बच गया 4। अब इसको इसके साथ गुना करना, 5 दूनी 10 और कैरी 4 था तो 14, ये 1458 आएगा। समझ में आया? तो देखिए आपको अभी लग रहा होगा सर इतना टाइम लग रहा है, इससे बेहतर तो हम वही कर लेते जो पुरनका वाला मेथड हम जानते थे, है ना। तो वो नहीं करना है, आपको इसी को प्रैक्टिस में लाना है और देखना कि एक दिन ऐसा होगा कि आप सिंपली, हम आपको सिखा रहे इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर हम आपको नहीं सिखाते, हम करते तो कितना स्पीड में करते, वो आप देखेंगे तो घबरा जाएंगे। कभी आओ ना हमारे ऑफलाइन क्लास में। अब देखो, अब अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस टाइप से नहीं लिख करके डायरेक्टली ऐसे दे दे तो क्या करना है, इसके लिए भी मेरे पास एक मेथड है, तरीका है। मान लो आपको गुना करना है 43 मल्टीप्लाई बाई 32, मान लेते ये करना है, ये डायरेक्टली करना है। तो हमको इस तरह से लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, डायरेक्टली हम लोग करेंगे। देखो कैसे करते हैं, बताते हैं आपको। क्या करना है, सबसे पहले इसका फर्स्ट डिजिट और इसका फर्स्ट डिजिट, इनको गुना करो, तो क्या आ जाएगा, 3 गुना 2 6, राइट साइड में बैठा देंगे। समझ में आया? अब क्या करना है, इसका बाहर वाला, इसका बाहर वाला, दोनों को बाहर बाहर गुना करो। अगर कैरी आता तो कैरी को रखते अलग से, ध्यान रखना इस बात को। तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, फिर इसका अंदर और अंदर दोनों को गुना करो, 3 तिया 9, इधर 8 आया था, इधर 9, दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 8 17, 17 का 7, कैरी आ गया 1, इसको ध्यान रखना। अब फिर इसका दूसरा डिजिट बचा हुआ, इसका दूसरा डिजिट बचा हुआ, इन दोनों को गुना करो, 3 गुना 4 12 और कैरी 1 बचा हुआ था तो आ जाएगा 13, यानी 1376 आएगा इन दोनों का गुणनफल।
समझ में आया? समझ में आया? और एक बता रहे हैं आपको इजीली और समझ में आएगा, ठीक है। देखिए इससे आपका जो मल्टीप्लिकेशन है और आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली आप कर सकते हैं इजीली। आपने कभी इसको नहीं देखा होगा मेरे ख्याल से। दूसरा, मान लीजिए आपको इसको गुना करना है, मान लो थोड़ा नंबर बढ़ा लेते हैं, 84 गुना 93, मान लेते हैं इन दोनों को गुना करना है, ठीक है। इसके लिए क्या बताएं हम, समझो बढ़िया से। पहले इसको गुना करो, 3 गुना 4 तो आ जाएगा 3 चौके 12, कैरी 1, ठीक है। फिर बाहर बाहर गुना करना है, 8 तिया 24, ठीक है। फिर बफरिंग कर रहा है, 1 सेकेंड, हाँ 8 तिया 24, ठीक है। फिर इसको इससे गुना करना है, 9 चौके 36, दोनों को जोड़ दो। 36 और 24 को जोड़ने में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तब होगा। 36 और 24 जोड़िएगा तो देखिए इसमें 4 6 दे देंगे तो ये बन जाएगा 30, 30 और 30 60, लेकिन कैरी 1 भी बचा हुआ था तो 61 का 1 बैठाना होगा। फिर कैरी कितना बच गया, 6 बच गया, हासिल में 6। अब इसका दूसरा वाला गुना करो, 9 गुना 8 कितना हो जाएगा, 72, है ना। और कैरी 6 था तो 72 और 6 78, ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। समझ में आया? तो 2 डिजिट का जो प्रोडक्ट निकालना है इजी वे में ऐसे निकालना है, आपको समझ में आ गया होगा। आप खुद से कुछ क्वेश्चंस लेइए और उसका क्या कीजिए, आंसर निकालिए, या एक हम क्वेश्चन दे देते हैं, आपको इसको निकाल के दिखाना है, कमेंट में करना है आंसर, ठीक है। क्या दे रहे हैं क्वेश्चन, मान लो आपको ये दे दिया है 63 मल्टीप्लाई बाई 48, इसको गुना करके आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। समझ में आया? अब देखिए हम लोग सीखेंगे 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही इजी वे में हम लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंट बना के रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका मन में आएगा, जब हम बनाएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा दिल में दबा करके रखना है, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपको ऑटोमेटिक उस क्वेश्चन का आंसर मिलते जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, समझिए। यहाँ पर मान लेते हैं आपको क्या मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हम लोग उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे जो 100 के करीब में हो, ठीक है, 100 के इर्द गिर्द हो, आसपास में हो। उसको इजीली कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे कि, और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई सा भी 3 डिजिट का नंबर दे, हम लोग इजीली कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप पेशेंट बना के रखिए। मान लीजिए आपको 100 के बगल में एक नंबर दे दिया 103, और इसको गुना करने बोला 104 से, मान लेते हैं इसको गुना करने के लिए बोला। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा एक बात का ये ध्यान रखना है कि ये 100 बेस मान के चले, 100 से ये कितना ज़्यादा है, तो 103 है। आप बोलोगे सर 3 ज़्यादा है, तो प्लस में 3 इधर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे कि 100 में ये कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 104 है, यानी 4 ज़्यादा है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको चाहे तो इसको इसमें जोड़ना है, क्रॉस में। 1 सेकेंड, फिर बफरिंग कर रहा है, ठीक है। या इसको इसमें जोड़ना है, 103 में 4 जोड़ेंगे तब भी 107 आएगा, 104 में 3 को जोड़ेंगे तब भी 107 ही आएगा। समझ में आया? 107 को यहाँ बैठा देना है। इसके बाद 2 डिजिट आएगा। अब ये 2 डिजिट में क्या आएगा, इसका ख्याल रखेंगे। तो इन 2 डिजिट में ये जो आप अलग करके रखे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। इन दोनों को गुना करो, 3 गुना 4 कितना आ गया, 3 चौके 12 बोलेगा सर, यानी 12 बैठा देना। कैलकुलेटर करके एक बार गुना करके देखो, 103 गुना 104, 107, 12 आएगा आंसर। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट, और देखो आपको समझ में थोड़ा कम आया होगा, और समझा रहे हैं दूसरा, थोड़ा समझ में आ रहा होगा। मान लो आपको गुना करना है 108 गुना 106 या 105, 110, जो भी नंबर है, हम लोग 100 के बगल में लेके चलते हैं। समझ में आया? तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा है। तो तुम बोलोगे सर 8 ज़्यादा है, सही बात है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो तुम बोलोगे सर 6 ज़्यादा है। अब हम क्या बोले, चाहे तो इसको इसमें जोड़ो क्रॉस में, या इसको इसमें जोड़ो, सेम आएगा। इसको अगर इसमें जोड़ते हैं तो आ जाएगा 114। अब लास्ट में 2 डिजिट, और इन दोनों डिजिट में क्या बैठाएगा, तो इन दोनों डिजिट में इन दोनों का गुणनफल बैठाना है। 8 छक्के कितना होता है, 48, 48 यहाँ बैठा दो, ये आएगा आपका आंसर। है ना मज़ेदार वाली बात। अब नेक्स्ट वाला देखो, आपका क्वेश्चन का आंसर आते जाएगा, अभी देखना,
आप जो सोच रहे हैं वो मेरा दिमाग में चल रहा है कि सर अगर 2 डिजिट ना आए, सर 3 डिजिट आ जाए तो क्या करेंगे। देखो उसका भी आंसर है मेरे पास। तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में दे दिया हुआ है 102 गुना 103, मान लेते हैं ये क्वेश्चन दे दिया और इसको बोलेंगे तो आप करने जाओगे तो देखना फंसोगे। अभी आप सबसे पहले ये चेक करना है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है। तुम बोलोगे सर 2 ज़्यादा है, सही बात है। ये कितना ज़्यादा है, तो सर ये 3 ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या करना, क्रॉस में जोड़ना है, इसको इसमें जोड़ो, कितना आ जाएगा 105 आएगा, 105। अब लास्ट में हम क्या बोले, 2 डिजिट छोड़ दो, 2 को पहले से छोड़ दो डिजिट बैठाने के लिए। अब इनमें क्या बैठाना है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, केवल 6 आएगा। एक ही डिजिट आया, एक ही डिजिट आया ना। मेरे पास कितना प्लेस है, 2 प्लेस। तो इसके लिए आपको एक नुस्खा ये अपनाना है कि इसके आगे तरफ 0 लगा दो, क्योंकि 6 0 लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही 0 को अगर तुम इधर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, 60 बन जाएगा। तो इधर नहीं लगाना है, 0 किधर लगाना है, इधर। तो ये आंसर आ जाएगा 06, 10506। इन दोनों को गुना करेंगे तो इतना आएगा। आप करके देखो अभी जस्ट। ठीक है, फिर बफरिंग कर रहा, थोड़ा सा फिर पॉज कर रहे हैं हम वीडियो को। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लेते हैं आप क्वेश्चन बनाते गए, आपका दिमाग में क्या आया कि अच्छा इसको करके देखते हैं। अगर सर ने दे दिया 109 गुना 112 तो क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, भारी झमाला। तो क्या करना है, वही करेंगे जो पहले से करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि 100 में कितना ज़्यादा है। तो आप बोलोगे सर ये 9 ज़्यादा है, +9 लिख दिए। ठीक है, इसको देखेंगे सर ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो देखेंगे सर ये 12 ज़्यादा है कि नहीं। अब क्या बोले, चाहे तो इसको इससे जोड़ो या इसको इससे जोड़ो। तो इसको इसमें जोड़ देते हैं तो 12 9 21, यानी 121 इधर आएगा, 108 होता है। देखो जो चीज़ का डर था वही हो गया। मेरे पास है 2 प्लेस, आया 3 को डिजिट। तो इसके लिए घबराना नहीं है, ये दोनों डिजिट को यहाँ बैठाओ 08, और ये जो बेचारा बच गया 1 को इसमें जोड़ दो। ये 1 था, 1 जोड़ेंगे कैरी तो कितना बनेगा 2, यानी ये हो जाएगा 2। तो आंसर कितना आ गया 122.08। समझ में आया जो हम बता रहे हैं। फिर एक समझो, मान लेते हैं थोड़ा सा नंबर और बड़ा कर दिया। ये था आपका चौथा नंबर, 5वां नंबर हम फिर बता रहे हैं यहाँ पर। फिर आप ट्राई करना अपने से। ये मान लेते हैं आपको दे दिया 112 मल्टीप्लाई बाई 108। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा थोड़ा सा छोटा आएगा, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। मान लेते हैं 118 दे दिया, चलो ना, जाने दो ना। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वही चेक करेंगे ये कितना ज़्यादा है 100 से। आप बोलोगे सर 12 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, बोलोगे सर 18 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको क्रॉस में जोड़ दो, 12 और 18 30 हो जाएगा, यानी 130 इधर बैठा देंगे। अब इन 2 प्लेस में इन दोनों को गुना करके बैठाओ, 12 गुना 18। अब बोलोगे सर इतना तो गुना बहुत बड़ा हो गया। तो पारा आपको याद होगा, 12 8 96 का 6 कैरी 9, 12 के 12 और 9 21, है ना। तो 216 में केवल 16 को यहाँ बैठाओ, और ये जो 2 बच गया 2, इस 2 को इसमें जोड़ना है, तो ये 0 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, 132 16 हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है ना हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं आपको क्वेश्चन क्या दे दिया। इसमें हम ये भी तरीका अपना सकते हैं। देखो 2 डिजिट में भी जो 100 के बगल में है, मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आप 96 मल्टीप्लाई बाई 94 कीजिए। इसको भी हम लोग इसी मेथड से कर सकते हैं, 100 के बगल वाले लेकर के। कैसे करना, देखो समझो। पहले तो ये देखो कि ये 100 से कितना कम है। तो दिमाग में आ रहा होगा सर 96 है, 100 से 4 कम है, तो यहाँ पर -4 बैठाओ। ठीक है, ये 100 से कितना कम है, तो सर ये 100 में 6 कम है। समझ में आया। अब क्या करो, इससे इसको माइनस करो, तो 96 में से 6, क्योंकि माइनस में है, माइनस करेंगे तो आएगा 90। अब ये लास्ट 2 डिजिट में इन दोनों को गुना करके बैठाना है,
तो -4 गुना -6 क्या आएगा, +24 की -24, तो +24 आएगा। 24 को यहाँ बैठा दो, सिंपल सा ही आंसर हो गया। समझ में आया? इतना बात को ध्यान रखना। अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 200 के बगल में दिया हुआ है, किसके बगल में, 200 के बगल में, तो कैसे बनाएंगे समझो। इसके लिए भी एक तरीका इसमें, और एक पॉइंट और एक बताते हैं। मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 107 मल्टीप्लाई बाई 94, ठीक है, इस क्वेश्चन को मान लो दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग उसी मेथड से बना सकते हैं। कैसे, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये 100 में कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 7 ज़्यादा है, तो +7। ये 100 से कितना कम है, तो बोलोगे सर 6 कम है, -6 है कि नहीं। अब क्या करना है, चाहे तो 107 में से इसको माइनस करो, या 94 में 7 को जोड़ो, दोनों में से ही सेम आएगा, है कि नहीं। 94 में 7 को जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा, 101 आएगा, और 107 में से 6 माइनस करेंगे तब भी 101 ही आएगा, तो 101 बैठा दिए। अब ये 2 डिजिट में क्या बैठाना है, तो इन दोनों का गुणनफल। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, बहुत ही केयरफुली समझो, इन दोनों को गुना करेंगे तो +7 गुना -6, ये आ जाएगा आपका माइनस में 42, है कि नहीं। तो जब भी माइनस में आए तो इसमें से घटाना होगा, इसको घटाना पड़ेगा। तो 42 किस में से घटाएंगे सर, यहाँ पर कुछ नहीं है तो अपने से 0 बैठा दो, इतना में से 42 घटाओ, तब तुम्हारा आंसर आएगा करेक्ट। अब घटाओ, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पर बचा कितना, 0 0 1, ये आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया? ठीक है, ये तरीका अपनाना है। अभी चलो और थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपका आंसर जो आपका क्वेश्चन है दिमाग में चल रहा है कि ये सब 100 के बगल में है तब बनाएंगे, और अलग दे दिया तो क्या करेंगे, तब भी आएगा, देखना। उसके लिए भी हम बताएंगे सब। अगर आप मान लेते हैं 200 के बगल में दे दे, मान लो तुमको गुना करना है 200 गुना 203, 205, 204, कुछ भी मान लेते हैं 203 को गुना करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो अब हम लोग बेस 200 को लेके चलेंगे, 200 के बगल में देखेंगे कि ये 200 से कितना ज़्यादा है, तो तुम बोलोगे सर ये 4 ज़्यादा है ना। ये 200 से कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर 3 ज़्यादा है। समझ में आया? अब वही तरीका, इसको क्रॉस में जोड़ो, 204 और 3 207, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको एक ये माइंड में रखना है कि हम लोग 100 के बगल में लेते थे तो डायरेक्टली बैठा देते थे, लेकिन ये 200 के बगल में है तो 100 गुना 200, 100 का 2 गुना 200 होता है, तो इसका भी 2 गुना करना पड़ेगा। तो 207 का 2 गुना कितना आएगा बाबू, 414 आ जाएगा, है ना। समझ में? इतना बात का सिर्फ ख्याल रखना आपको। उसके बाद ये लास्ट के 2 डिजिट में इन दोनों का प्रोडक्ट बैठाना है, तो प्रोडक्ट 4 तिया 12, है ना। मज़ेदार चीज़ है कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान लेते हैं आपको क्या गुना करना है, उसी तरह से मान लो 207 गुना 205 गुना करना है, ठीक है, ये करना है। तो क्या करोगे, सेम वही कहानी अपनाएंगे, रिपीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक दिस नंबर हाउ मच ग्रेटर देन 200। तो ये 207 200 से कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे सर 7 ज़्यादा है, तो +7 लिख दो। 205 200 से कितना ज़्यादा है, तो सर 5 ज़्यादा है, तो +5 लिख दो, है ना। फिर क्रॉस में जोड़ेंगे, 207 और 5 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 212 होता है। 207 और 5 212, लेकिन क्योंकि 200 को बेस माने हैं तो इसका 2 गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये आ जाएगा 424। अब ये लास्ट के 2 डिजिट में इन दोनों का प्रोडक्ट बैठा दो, 7 5 35, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 212 गुना 208 कीजिए या 213 कीजिए, जाओ इसको करना है, ठीक है। तो फिर वही कहानी अपनाएंगे, हम लोग दोहराएंगे। ये कितना ज़्यादा है सर 200 से, तुम बोलोगे सर 12 ज़्यादा है, +12 लिख दो। ये 200 से कितना ज़्यादा है सर, तुम बोलोगे सर 13 ज़्यादा है, +13 लिख दो। फिर क्रॉस में इसको ऐड करना है, 212 और 13 225 होता है, 225 लिख देना है, लेकिन उसका 2 गुना बैठेगा क्योंकि 200 को बेस मान के चले हैं। तो 225 का 2 गुना सर आपका हो जाएगा 450। समझ में आया? अब लास्ट के 2 डिजिट में इन दोनों का गुणनफल बैठेगा, गुना करने में आपको सातिर होना पड़ेगा। तो 12 का पारा 3 बार पढ़ो सर, 12 तिया 36 का 6 केरी 3
12 एकम 12 और 3 15, 156 आएगा। तो इसके लिए फिर वही नुस्खा अपनाएंगे कि सर 5 और 6 को तो यहाँ बैठा देंगे और ई जो बबुआ 1 बच गया 1, इस 1 को यहाँ बैठा देंगे यहाँ। समझ में आया? तो योर आंसर इज 45156, ये करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? तो ये हम बताना चाह रहे थे। अब देखो एक काम करते हैं, क्योंकि आज वीडियो बड़ा बफरिंग कर रहा है तो आज छोड़ ही देते हैं। इसका जो नेक्स्ट है हम लोग कल देखेंगे, ठीक है? आप लेकिन इसको कंटिन्यू रिवीजन करते रहिए। हम लोग देखो ये मत समझो कि सिर्फ 100 के बगल में है तभी ये अपनाएंगे, 200 के बगल में है तभी करेंगे, और कुछ अल्ट्रा पल्ट्रा नंबर दे दिया तो क्या करेंगे। उसका भी ट्रिक है मेरे पास, उसको भी हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। धीरे धीरे देखो हम बढ़ा रहे हैं लेवल, ठीक है? उसको कैसे बनाएंगे उसके लिए भी हम आपको हर एक क्वेश्चन को बनाने का एक अंदाज, एक ट्रिक डायरेक्टली आप करके देखो। जिसको नहीं आता उसको एक क्वेश्चन दो, और जिसको ये आता है ये मेथड से देखो कौन सबसे तेज़ बना देता है। तो ऑब्वियसली बात है ये देखते ही आंसर दे देगा, अच्छा ये है इतना आंसर, देख करके क्लिक कर देगा। जिसका थोड़ा सा माइंड तेज़ चलता है वो आसानी से बना देगा, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।